मित्रों, आज की कहानी का टाइटल है पुरुष बड़ा या स्त्री। प्रिय बंधुओं, आज मैं आपको बहुत सुंदर जानकारी लेकर आया हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज हम बात करेंगे पुरुष बड़ा है या स्त्री। कई बार हमारे मन में महिलाओं को लेकर ये धारणा रहती है कि स्त्री पुरुष से बड़ी नहीं हो सकती, इसलिए अक्सर लोग अपनी पत्नियों को अपमानित करते रहते हैं, उन्हें हीन दृष्टि से देखते हैं। कई बार महिलाएं भी पुरुषों को अपमानित करती है। तो आज की वीडियो से सब पता चल जाएगा कि स्त्री बड़ी है या पुरुष। प्रिय बंधुओं, एक बार एक जंगल में हरा भरा वृक्ष खड़ा था। उसे अपने ऊपर बड़ा ही घमंड था। धीरे धीरे एक बेल भी उस वृक्ष को पकड़कर उसके ऊपर चढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में वो बेल भी उस वृक्ष के बराबर हो गई। वृक्ष का आश्रय लेकर बेल ने भी फलना फूलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन बेल को फलते फूलते देखकर वृक्ष को अहंकार हो गया और वो सोचने लगा, यदि मैं नहीं होता तो ये लता न जाने कब की नष्ट हो गई होती। यही सोचकर वो कभी बेल को डांटता और झगड़ता रहता था। मित्रों, आज भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, यदि कोई लोग उनका आश्रय लेकर जी रहा है तो वे स्वयं को ही उसके जीवन का मालिक समझते हैं और उसे बात बात पर डांटते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसे धमकी देते हैं। ऐसे लोग ठीक उस कुत्ते की सोच वाले होते हैं जो एक गाड़ी के नीचे नीचे जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके चलने से ही गाड़ी चल रही हो। वो निरंतर चलता रहा, गाड़ी भी चलती रही। फिर वो एक जगह पर रुक गया। उसने देखा कि उसके रुकने पर भी गाड़ी नहीं रुकी। तब उसका भ्रम दूर हुआ कि गाड़ी उसके बल से नहीं, गाड़ी स्वयं के बल से जा रही थी। ये तो बस मेरा ही भ्रम था। यही भ्रम मनुष्य को रहता है कि उसके होने से कईयों का घर चल रहा है। यदि वे रुक जाएं तो सारे लोग भूखे मर जाएंगे। यही मनुष्य का अहंकार उसे नीचा दिखाता है। उसके मन में पल रही बड़े होने की धारणा, सबको खिलाने का, उनका जीवन चलाने का भ्रम उस दिन टूट जाता है जब वो किसी को नीचा दिखाने के लिए स्वयं भी अपना काम करना छोड़ देता है। तब उसे पता चलता है कि जीवन तो कोई और चला रहा है, मैं तो व्यर्थ ही स्वयं को करता समझ रहा था। प्रिय बंधुओं, उसी तरह उस वृक्ष को अहंकार हो गया था कि अरे, ये बेल मेरा आश्रय लेकर ही फल फूल रही है। यदि मैं ना होता तो इसका कोई अस्तित्व ना होता, ये न जाने कब की नष्ट हो गई होती। उसने अपने आश्रय को ही लता की कमजोरी समझ लिया। वृक्ष उसे धमकाते हुए बोला, ओरी बेल, मैं जो कहता हूं तू उसका पालन किया कर, नहीं तो यदि तुझे मैंने अपने पास से भगा दिया तो तेरा कहीं भी ठिकाना नहीं लगेगा। मैं हूं तो तू है, मेरे ना होने पर तुझे कोई नहीं पूछेगा। इस प्रकार वो वृक्ष उस बेल को डांट रहा था। तभी वहां से दो पथिक गुजर रहे थे। उनमें से एक बोला, देखो भैया, इस पेड़ के नीचे कितनी घनी और शीतल छाया है। दूसरा बोला, हाँ भैया, इस घनी छाया इस वृक्ष पर फैली हुई इस बेल के कारण है। यदि ये बेल ना होती तो इस वृक्ष की इतनी घनी छाया भी नहीं होती और ना हम इस पेड़ के नीचे बैठकर आराम करते रहते होते। तभी पहला पथिक बोला, हाँ भैया, तुम ठीक कहते हो। इस बेल की वजह से ही इस पेड़ की शोभा है, वरना तो ये वृक्ष इस जंगल में अकेला ठूंठ की तरह खड़ा था। इसको हरा भरा बनाने वाली ये बेल ही तो है। पथिकों के मुख से अपने ऊपर लिपटी हुई बेल की प्रशंसा सुनकर वृक्ष का सारा अभिमान चूर चूर हो गया। उस दिन के बाद उसने कभी भी बेल को नहीं धमकाया। वो समझ चुका था कि मेरे कारण बेल का अस्तित्व है और बेल के कारण मेरी शोभा। प्रिय बंधुओं, इसी प्रकार हमारे जीवन में स्त्री और पुरुष का महत्व होता है। नारी के साथ जुड़ा होने के कारण ही नर का महत्व है और नर के साथ जुड़ने से नारी की शोभा है। दोनों एक दूसरे के सहयोगी है, सहचर है।
ऐसे में किसी एक को छोटा और दूसरे को बड़ा नहीं माना जाता। स्त्री है तो पुरुष है तो स्त्री, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पति और पत्नी का संबंध धान की तरह समझना चाहिए। जैसे धान के ऊपर भूसी लगी रहती है, तब तक ही दोनों सुरक्षित रहते हैं। उस समय दोनों की प्रतिष्ठा रहती है। उस समय धान का अस्तित्व है। उसे जमीन में गाड़ोगे तो अंकुरित होने लगेगा। धान का अस्तित्व तब खत्म हो जाता है जब चावल और भूसी अलग अलग हो जाते हैं। उस समय भले ही चावल धान से अधिक मूल्य में बिकता हो, पर उनकी पद प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। भूसी से अलग हो जाने के कारण बाद चावल को जमीन में रोपोगे तो वो अंकुरित नहीं होगा और उसके जीवन का कोई भरोसा भी नहीं रहता कि वो कब उबलकर मनुष्य के पेट में चला जाए। इसी तरह भूसी भी चावल से अलग होकर इज्जत नहीं पाती, उसे इधर उधर फेंक दिया जाता है। वो लोगों के पैरों से दबती रहती है और कुछ ही दिनों बाद उसे भट्टी में झोंक दिया जाता है या उसे पीसकर कागज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। उस समय भूसी भले ही महंगे दामों में बिक जाए, पर उसकी इज्जत नहीं रहती, उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। इसी तरह पति पत्नी चावल और भूसी की तरह धान के रूप में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तब तक दोनों की इज्जत है, दोनों सुरक्षित रहते हैं, दोनों की संसार में मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं तब न तो पुरुष का महत्व रहता है और न ही स्त्री का। अलग अलग रहकर दोनों की कीमत भले ही बढ़ जाए, परंतु प्रतिष्ठा की हानि होती है। जैसे एक वेश्या एक आम स्त्री से अधिक धन कमाती है, पर उसकी समाज में कोई इज्जत नहीं होती, उसे कोई सम्मान की दृष्टि से नहीं देखता। प्रिय बंधुओं, कहानी का तात्पर्य ये है कि ना तो स्त्री बड़ी है ना ही पुरुष, दोनों समान हैं। फर्क इतना है कि कुछ कार्य स्त्री के लिए बने हैं और कुछ कार्य पुरुषों के लिए। पुरुष के कार्य स्त्रियां करेगी, यदि पुरुष के कार्य स्त्रियां करेगी और स्त्रियों के कार्य पुरुष करेंगे तो जो सृष्टि का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। स्त्री के कार्य स्त्री के रहने चाहिए और पुरुष के कार्य पुरुष के ही होने चाहिए। समानता मान सम्मान में होनी चाहिए, समानता पद प्रतिष्ठा में होनी चाहिए। कुछ कार्य स्त्री पुरुष दोनों को मिलकर करना चाहिए। एक दूसरे की इज्जत करें और करवाएं। एक दूसरे को अपमानित करने के लिए कोई कार्य ना करें, किसी को नीचा दिखाने के लिए कोई कार्य ना करें। इस जीवन को चलाने के लिए दोनों का बराबर महत्व है। किसी एक के ना होने पर जीवन में तकलीफ आ जाती है। जैसे शरीर पंच भौतिक है, पृथ्वी आकाश जल वायु और अग्नि के तत्व इस शरीर में समाहित है। किसी एक के ना रहने पर शरीर निष्प्राण हो जाता है। मान लीजिए इस शरीर को वायु ना मिले या जल तत्व ना मिले तो शरीर तेजहीन प्राणहीन हो जाता है। उसी तरह जीवन में स्त्री और पुरुष दोनों का योगदान है। अपनी अपनी जगह दोनों का महत्व है। किसी बड़े आदमी के घर में उसके साथ उस नौकर का भी महत्व होता है जो उसके घर में उसके घर को सुचारू रूप से चला रहा होता है। प्रिय बंधुओं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में आप अपनी राय ज़रूर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।